Zero Academy। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आईटीआई में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और डीजीटी से उसका मेरिट सूची भी जारी हो चुका है। मेरिट सूची जारी हो चुका है मतलब कि जो चयनित उम्मीदवार हैं उन लोगों को मैसेज के माध्यम से कन्वे किया गया है और संस्था स्तर पर बुलाया गया है। अपनी जो भी प्रक्रियाएं आगे की परफॉर्म की जाएगी वो संस्था स्तर पर होगी। ठीक, तो देखिए संस्था स्तर पर क्या होने वाली है उस सभी की जानकारी आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ। क्या कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितना फीस दे है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो भर्ती प्रक्रिया 2020 हम प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, तो देखते हैं जो संस्था स्तर पर हमारे जो प्रक्रियाएं होने वाली हैं मुख्य रूप से वो क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप लोगों का चयन हुआ है, परसेंटेज मेरिट जो भी मेरिट के हिसाब से। तो इसमें जो मुख्य प्रक्रिया है जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी संचालय है यहाँ पे आईटीआई का जो संचालय है वो अपने पोर्टल पर यानी अपनी वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। अभी तक सूची आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी, सूची जारी हो जाएगी। मैसेज के माध्यम से सबको सूचित कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सेकंड पॉइंट में मैं लिखा ही हूँ, पोर्टल मैसेज के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उपस्थिति की सूचना दी जाएगी। मतलब कि पोर्टल से मैसेज जारी होगा और जो भी उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं परसेंटेज के हिसाब से जो भी उनको ट्रेड प्राप्त हुआ है वो उनके मोबाइल पे निर्देशित किया जाएगा और उसमें ये भी सूचना दी जाएगी कि कब आपको उपस्थित होना है। तो मैसेज में आपको सभी चीज़ों की जानकारी होगी, कब उपस्थित होना है, कितने समय में उपस्थित होना है, संस्थावार आपको मैसेज दिया जाएगा। ठीक, तो मैसेज के माध्यम से आपको दस्तावेज जो है जरूरी दस्तावेज है उसको लाना आपको सुनिश्चित करना होगा। ठीक, अब आगे की जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। जो मुख्य प्रक्रियाएं, दो प्रक्रियाएं यहाँ पे होने वाली हैं। पहली प्रक्रिया क्या है, जो भी उम्मीदवार है जिसका चयन हुआ है, जिस भी आईटीआई में हुआ है, जो भी ट्रेड के लिए हुआ है, तो उस उम्मीदवार को जो मुख्य दस्तावेज है उसकी छायाप्रति साथ में लेके आनी, मतलब कि उसको फोटोकॉपी लेके आना है और सत्यापन हेतु उस दस्तावेज का ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर आना है, उपस्थित होना है संस्था में। तो ये पहली प्रक्रिया है, इसका डिटेल मैं आगे दूंगा। ठीक है, कौन सा दस्तावेज का सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जाना है और कौन सा दस्तावेज साथ में लेके आना है और कितने फोटोकॉपी की प्रतियाँ लेके आनी है। तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे पहले दस्तावेज की छाया प्रति और साथ में मूल उसका प्रति लेके आना है। ठीक, इसका डिटेल मैं आगे देने वाला हूँ। दूसरी यहाँ पे मुख्य प्रक्रिया है शुल्क, जिसके बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है उम्मीदवारों को। प्रवेश हेतु देय शुल्क कितना लगेगा, तो इसमें मैं जानकारी देना चाहूँगा। दो प्रकार का शुल्क आपसे लिया जाएगा, प्रशिक्षण शुल्क और कासन मनी शुल्क। इसका मैं विस्तृत जानकारी आगे के स्लाइड्स में देने वाला हूँ। कितना कैटेगरी वाइज कितना शुल्क देय होगा और कितना आपको देना है संस्था स्तर पर, ईयरली कितना देना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा दस्तावेज के बारे में बात करना चाहूँगा। क्या दस्तावेज हम लोग को आपको जमा करना है और क्या सत्यापन कार्य वहाँ पे किया जाएगा, जो संस्थावार आप जाएंगे जो सभी आईटीआई में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो मुख्य ध्यान रखना है आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का। कोरोना का दौर है तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप लोग को उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जो भी संस्था में आप जाओगे, जो सभी आईटीआई में आप जाओगे, वहाँ पे सबसे पहले आपको सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। तत्पश्चात ही आपको वहाँ पे एंट्री दिया जाएगा। और साथ में ये बात ध्यान रखना है, जिसका सिलेक्शन हुआ है वही विद्यार्थी ही उपस्थित होगा। साथ में भीड़ नहीं बढ़ाना है, अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आना है। एकदम इमरजेंसी कंडीशन होता है तो ही पेरेंट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का। ठीक, उसके बाद देखिए मुख्य दस्तावेज, पहला दस्तावेज क्या लेके आना है आप लोग को, जो भी ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय उसका प्रिंट आउट कॉपी लेके आना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, उस ऑनलाइन आवेदन की प्रति में दिया भी रहता है कि क्या क्या साथ में लेके आए। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ रहता है क्या क्या साथ में लेके आना है। सेकेंड आप लोग को लेके आना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र लेके आना है। ठीक, जिसका मूल प्रति आप लेके आएंगे और साथ में 2 सेट उसका छाया प्रति लेके आना है, यानी 2 सेट उसका फोटोकॉपी लेके आना है। ठीक, नेक्स्ट है मुख्य डॉक्यूमेंट स्थायी जाति प्रमाण पत्र। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है आप लोग को। ठीक है, प्रारूप 1 और प्रारूप 2 के अनुसार। ठीक, और ये ऑथराइज होना चाहिए सक्षम अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी एसडीएम के द्वारा। ठीक, इसका भी 2 सेट छाया प्रति लेके आना है और साथ में इसका मूल प्रति लेके आएंगे। ठीक है, स्थायी जाति का।
हाँ, इस एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, केवल और केवल यहाँ पे स्थायी जाति ही आपको लेके आना है। ठीक, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र लेकर ही नहीं आना है। जो गाइडलाइन जारी हुआ है डीजीटी से उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस बार केवल और केवल स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक, एडमिशन के लिए अस्थायी जाति स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। तो अगला अब मैं आता हूँ, मुख्य बात करने वाला हूँ मैं 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th मार्कशीट के बिना आप लोग की एडमिशन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 2 सेट उसका छाया प्रति यानी फोटो कॉपी लेके आना है और साथ में उसका ओरिजिनल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल जो अंक सूची का कॉपी है उसको वेरिफिकेशन हेतु, सत्यापन कार्य हेतु लेकर आना है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो उम्मीदवार हैं जो ITI करना चाहते हैं, जो इसी साल ही 10वीं की परीक्षाएं दिए हुए हैं, तो उसमें ये दिक्कत है कि अभी कई स्कूल और कॉलेजों में यानी कई स्कूलों में 10वीं की अंक सूची जारी नहीं हुई है। अगर आपके पास मूल प्रति नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पास यानी डिजिटल फॉर्म में 10th का मार्कशीट जारी हुआ है वो आपके पास वैलिड रहेगा, उससे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक, तो ऑनलाइन डिजी लॉकर जो संस्था जारी करता है, गवर्नमेंट जारी करता है डिजी लॉकर, उससे भी आप यहाँ पे सत्यापन कार्य करा सकते हैं। ठीक, तो 10th का 2 सेट छाया प्रति लेकर आना है और साथ में इसका मूल प्रति लेकर आना है। 10th का 2 सेट छाया प्रति और इसका मूल प्रति लेकर के आपको उपस्थित होना है संस्था में। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ 12th। जो लोग 12th पास किए हैं, अभी पास किए हैं, तो उन लोग को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वाले जो पास आउट कैंडिडेट हैं उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा अगर उनके पास मूल प्रति नहीं है तो। और ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो पहले पास किए हैं 2020 से पहले, उनको मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। ठीक, अगर कुछ कहीं गुम जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका सत्यापन कार्य होगा। ठीक, लेकिन आपको बाद में ओरिजिनल फॉर्म प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आप लोगों को 2 सेट छाया प्रति 12th का लेके आना है, साथ में आपको ओरिजिनल कॉपी लेके आना है जो 2020 से पहले पास आउट है। जो अभी पास आउट है, अगर उन लोगों के पास हार्ड कॉपी नहीं है, मूल प्रति नहीं है, तो उनका ऑनलाइन माध्यम से वेरिफिकेशन कार्य किया जाएगा। तो उम्मीदवारों को इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। सत्यापन कार्य हेतु ये दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, नेक्स्ट मैं जो दस्तावेज है उसकी बात करना चाहूँगा। यहाँ पे एक दस्तावेज आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो सभी चयनित उम्मीदवारों को अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना है लाना। तो जहाँ पे भी आप लोग अंतिम पढ़ाई किए हैं, जो सभी महाविद्यालय में, किसी भी स्कूल में, तो वहाँ से जो अंतिम रूप से पढ़ाई किए हैं उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र ओरिजिनल फॉर्म में आपको सबमिट करना अनिवार्य होगा। अगर किन्हीं के पास नहीं है स्थानांतरण प्रमाण पत्र करंट में, तो उनके लिए 2 दिन का समय या फिर 1 हफ्ता का समय संस्था स्तर पर प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आए आप लोग ओरिजिनल के फॉर्म में। अब देखिए, जिनका शैक्षणिक वर्ष मतलब जो अंतिम शिक्षा ग्रहण किए हैं, अगर 2020 से पहले का है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसका चयन हुआ है, वो 2018 में पास आउट किया है, कोई सा भी कोर्स किया है, उसके बाद से पढ़ाई नहीं किया है और अभी ITI में प्रवेश लेना चाहता है, तो 2018 का जो अंतिम रूप से पढ़ाई किया है उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। प्लस 2 सालों में आपने क्या किया, अगर आप खाली बैठे हैं तो खाली बैठने का गैप प्रमाण पत्र बनवा के लेके आएंगे। ठीक, अगर आप 2 सालों तक कोई भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, फिर कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट कॉपी आप लोग को वहाँ पे अटैच करना अनिवार्य होगा। मतलब कि 2020 तक आपका कंटिन्यूशन दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का मैं बात करना चाहूँगा। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी अर्थात ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो विकलांग या विभागीय स्तर पर सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको अपने विकलांगता का या फिर विभागीय जो भी प्रमाण पत्र है उनका प्रमाण पत्र, ओरिजिनल प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो उनके विभागीय या फिर जो भी विकलांगता का जहाँ से भी जारी होता है वो सक्षम अधिकारी से बना हुआ होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा अदर जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आता है कि फॉर्म भरते समय जो महत्वपूर्ण होता है फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना है आप लोग को। ठीक है, लाइट बैकग्राउंड में लेके आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3 प्रति संलग्न करना है। ठीक है, ये मैं सब संस्था स्तर पे ये डिफर कर सकता है, लेकिन आप लोग 3 प्रति लेकर के आएँ और उस फोटो में नाम लिखा हुआ होना चाहिए।
कि अंक सूची के अनुसार उसमें नाम अंकित होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आधार कार्ड की छाया प्रति लेके आनी है आपको। ठीक है, 2 सेट छाया प्रति लेके आना है और साथ में आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेके आना है। अब आधार कार्ड में ये आप लोग को सुनिश्चित करना है कि जो भी आधार कार्ड में आपका नाम और जन्म तिथि लिखा हुआ है वो 10th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ठीक, अगर किसी का नहीं है तो वो उनको सुधार करना पड़ेगा, संशोधन करवाना पड़ेगा। तो अभी आपका एडमिशन जब लेने आएंगे, अगर नहीं है आपके पास, यानी ये गलती आपके पास है, यानी आपके आधार कार्ड में है नाम और जन्म तिथि में, तो आपको 1 वीक का समय दिया जाएगा। 1 वीक 2 दिन जितना भी है संस्था के हिसाब से दिया जाएगा। उन समय दिए गए समय अवधि में आप लोगों को अपना आधार कार्ड संशोधन कराना पड़ेगा जिनके में नाम और जन्म तिथि 10th की मार्कशीट के अनुसार नहीं है। ठीक, अब मेन मैं बात करना चाहूँगा अगला शुल्क के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शुल्क की जानकारी। देखिए, सबसे पहला शुल्क है प्रशिक्षण शुल्क। तो प्रशिक्षण शुल्क के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, प्रशिक्षण शुल्क जो होता है, ठीक है, ट्रेनिंग जो कॉस्ट रहेगा आप लोगों का, जो भी 1 वर्षीय रहे चाहे 2 वर्षीय रहेगा, ST SC और जो महिला उम्मीदवार हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ST SC और फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि मेरिट के हिसाब से आप लोग का सिलेक्शन होना है और इसमें कोई भी फीस आपको, ट्रेनिंग शुल्क यानी जो रहता है, प्रशिक्षण शुल्क रहता है, वो कोई भी दे नहीं रहता है किस कैटेगरी वालों के लिए, ST SC और फीमेल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक, तो अगर कोई आपको फीस का डिमांड करता है ST SC और फीमेल, तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करना चाहूँगा 1 वर्षीय ट्रेड के बारे में। ठीक है, 1 वर्षीय ट्रेड के बारे में, और यहाँ पे कैटेगरी जो शो हो रहा है OBC और जनरल, तो इनके लिए कितना शुल्क दे रहेगा, तो इन लोगों को 1000 रुपये पे करना है। ठीक है, अगर 2 वर्षीय ट्रेड वाले हैं तो उन लोगों को 2000 रुपये लगेगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, लेकिन प्रवेश के समय आप लोगों को 1000 रुपये ही दे होगा। ठीक है, तो OBC और जनरल के प्रशिक्षणार्थी जो रहेंगे 1000 रुपया अपने साथ लेकर के आएंगे, प्रशिक्षण शुल्क के तौर पे जमा लिया जाएगा। ठीक, ST SC और फीमेल कैंडिडेट से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक, अब मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट जो शुल्क के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा, कॉशन मनी शुल्क। ठीक, कॉशन मनी शुल्क जो सिक्योरिटी पर्पज़ पे लिया जाता है। अगर आप संस्था में एडमिशन ले रहे हैं तो आपसे कोई भी टूट फूट होती है या फिर कुछ भी होता है तो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कॉशन मनी शुल्क लेते हैं। ठीक है, तो कॉशन मनी शुल्क कितना है आप लोगों का, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये आप लोगों को कॉशन मनी सबमिट करना है। ठीक, तो आप लोग को प्रशिक्षण शुल्क के बारे में जानकारी दे दिया और कॉशन मनी शुल्क के बारे में बता दिया। तो कॉशन मनी शुल्क सभी को दे है। ठीक है, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे महिला हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल, सभी से 50 रुपये कॉशन मनी शुल्क लेना अनिवार्य है। ठीक, तो अनिवार्य रूप से लिया जाएगा, तो कॉशन मनी शुल्क ले करके आएंगे आप लोग। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ संस्था स्तर पर जो मेरिट भर्ती है ITI में, वो आप लोग को सुनिश्चित हो गई होगी कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, कॉस्ट कितना पड़ेगा आप लोग को, शुल्क कितना लेके जाना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग।